हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज हम लॉकडाउन सीरीज में ब्रिक्स बैंक पढ़ेंगे। ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है। इससे पहले हमने लॉकडाउन सीरीज में 5 से 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ लिया है। मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करा सकूं लॉकडाउन सीरीज में। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर स्टेट लेवल पीसीएस एग्जामिनेशन हो, एसएससी, आईबीपीएस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन हो, सब में क्वेश्चंस बनते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को आप लोग रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। The new development bank was agreed to by BRICS leaders at 5th BRICS summit. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने के लिए ब्रिक्स लीडर्स तैयार हो गए 5th ब्रिक्स समिट में। और 5th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई थी? डरबन में। डरबन कहाँ पर पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। और फ्रेंड्स, ये सभी कुछ 2013 में हो रहा था। ब्रिक्स लीडर्स तैयार हो गए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने के लिए 5वीं ब्रिक्स समिट में 2013 में। और अगले ही साल उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कर दी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2014। 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई जो कि हमारी 6th ब्रिक्स समिट में हुई। और 6th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हेल्ड हुई थी? फोर्टलेजा, ब्राजील में। अब ये बैंक किस लिए बनाया गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक का एम क्या था? टू फॉस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसका एम था कि जो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज है उनके बीच में फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। सभी कंट्रीज एक दूसरे के डेवलपमेंट में एक दूसरे की मदद कर सकें और अदर कंट्रीज को भी फंडिंग प्रोवाइड करा सकें। अब फ्रेंड्स, इन पांचों कंट्रीज में एक बात कॉमन थी। वो बात क्या कॉमन थी? ये जो पांचों ब्रिक्स नेशंस हैं ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इन्हें हम कहते हैं 5 इमर्जिंग मार्केट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, 6th ब्रिक्स समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2014 में। कहाँ पर? फोर्टलेजा, ब्राजील में। यहाँ पर देखिए पांचों ही ब्रिक्स कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हैं। इन फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें हुई? द लीडर्स स्ट्रेस दैट, लीडर्स ने इन बातों पर जोर दिया, द न्यू डेवलपमेंट बैंक विल स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन अमंग ब्रिक्स। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स नेशंस के बीच में कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देगा। डेवलपमेंट में वो एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ में अदर कंट्रीज की भी मदद करेंगे। and will supplement the efforts of multilateral and regional financial institutions। जो हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सभी के एफर्ट्स को ब्रिक्स बैंक सप्लीमेंट करेगा। इन सभी के एफर्ट्स को ब्रिक्स बैंक बूस्ट करेगा और ग्लोबल डेवलपमेंट में मदद करेगा। ब्रिक्स बैंक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? शंघाई, चाइना में।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया से हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन ब्राजील से हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन रशिया से हैं। अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग जगह रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसके हेडक्वार्टर्स शंघाई में है, जो कि चाइना में है। The bank shall have initial authorized capital of $100 billion. न्यू डेवलपमेंट बैंक की इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल $100 बिलियन है। द इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल शैल बी $50 बिलियन। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो $50 बिलियन है। इनिशियल सब्सक्राइब्ड कैपिटल इसके फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में इक्वली शेयर कर दी गई है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इक्वली डिवाइडेड है इसके फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में। टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग ऑल द मेंबर्स, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं सब इक्वल हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब्ड कैपिटल उनमें इक्वली डिवाइड कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। इंडिया इज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया उन मेंबर्स में इन्वॉल्व है जिसने इसकी स्थापना की थी। मैंने आप लोगों को बताया था 5 ब्रिक्स नेशंस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, उनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया के पास न्यू डेवलपमेंट बैंक की 20% स्टेक्स है, 20% शेयर है इंडिया का न्यू डेवलपमेंट बैंक में। एज ऑफ नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन प्रोपोर्शन टू इंडिया इज 28%। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जितना भी अभी तक लोन दिया है उसका 28% लोन इंडिया के लिए अप्रूव कर दिया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है चाइना के बाद। चाइना को सबसे ज्यादा लोन दिया गया है, उसके बाद इंडिया को लोन दिया गया है 28% का। कुछ इंडियन स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड असम। ये सभी स्टेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग रिसीव करते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड असम। अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या एम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्सपेंड करना चाहता है अपने ऑपरेशंस दूसरे स्टेट्स में भी। इन स्टेट्स के अलावा वो अदर स्टेट्स को भी फंडिंग प्रोवाइड कराना चाहता है और यूनियन टेरिटरीज को भी। बैंक इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंड इट्स लैंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। और बैंक आगे चाहता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी फंडिंग प्रोवाइड कराए, प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी मनी लैंड करे। अब हम चैलेंजेस देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। द मार्क डोमिनेंस ऑफ बिग थ्री रशिया, चाइना एंड इंडिया इज अ चैलेंज फॉर ब्रिक्स। फ्रेंड्स देखिए, जो ब्रिक्स बैंक बना था 5 कंट्रीज ने इसे मिलकर बनाया था, लेकिन आज के टाइम पे 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज की डोमिनेंस ज्यादा है, रशिया, चाइना और इंडिया की। ये ब्रिक्स बैंक के लिए अपने आप में एक चैलेंज है। To become a true representative of large emerging markets across the world। अगर इसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनना है, अगर ब्रिक्स बैंक वो बैंक बनना चाहता है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स द्वारा बनाया गया बैंक है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, अदर कंट्रीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ब्रिक्स मस्ट बी पैन कॉन्टिनेंटल। ब्रिक्स एक पैन कॉन्टिनेंटल बैंक होना चाहिए। वर्ल्ड में जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इट्स मेंबरशिप मस्ट इंक्लूड मोर कंट्रीज। अदर कंट्रीज को इंक्लूड करें फ्रॉम अदर रीजन्स, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट ही कहना चाह रहे हैं जो चैलेंजेस ये हैं कि ब्रिक्स बैंक को मोर एंड मोर इमर्जिंग मार्केट्स को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए अलग अलग वर्ल्ड के रीजन से, तभी ये एक बैंक बनेगा जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज को, इमर्जिंग मार्केट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अदर चैलेंजेस क्या क्या हैं। ब्रिक्स विल नीड टू एक्सपेंड इट्स एजेंडा फॉर इंक्रीजिंग इट्स रिलेवेंस इन द ग्लोबल ऑर्डर। अगर ग्लोबली ब्रिक्स बैंक को अपनी रिलेवेंस बढ़ानी है, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तो अपने एजेंडा को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ ब्रिक्स बैंक का क्या एजेंडा है। अभी तक ब्रिक्स बैंक क्लाइमेट चेंज के लिए फंडिंग देता है,
डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए फंडिंग देता है। यही तीनों चीजें उसके एजेंडा में टॉप पर हैं, लेकिन उसे अदर चीजों के लिए भी फंडिंग देनी पड़ेगी, तभी उसकी जो ग्लोबल ऑर्डर में रिलेवेंस है वो बढ़ेगी, ग्लोबली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अब देखिए, चाइना और इंडिया में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कई बार, वो भी ब्रिक्स बैंक के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना क्या चाहता है? चाइना's efforts to co-opt nation states which are integral to its Belt and Road Initiative। चाइना ये चाहता है कि जो नेशन स्टेट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट हैं, जो नेशंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना के साथ हैं, वो सभी नेशंस ब्रिक्स बैंक का मेंबर बन जाएं। इंडिया को इस चीज से प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट है, इसलिए चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जो कि ब्रिक्स बैंक के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि सीआरए क्या है। कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, सीआरए का फोकस यही रहता है टू डील विद एनी शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। देखिए, जो ब्रिक्स नेशंस हैं, अगर वो बीओपी प्रेशर फेस करते हैं तो सीआरए के थ्रू ब्रिक्स बैंक उनकी मदद करेगा। बीओपी प्रेशर क्या होते हैं? कई बार क्या होते हैं, किसी कंट्री के एक्सपोर्ट कम पड़ जाते हैं और इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हो जाते हैं कई बार। तो फ्रेंड्स, उस केस में ब्रिक्स बैंक ब्रिक्स नेशंस को मदद करेगा सीआरए के थ्रू। सीआरए का अदर पर्पस ये है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगा और प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएगा। देखिए, फंडिंग भी प्रोवाइड कराएगा, असिस्ट भी प्रोवाइड कराएगा, साथ में प्रिकॉशंस भी बताएगा ब्रिक्स नेशंस को, जिससे कि वो अपनी कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें। फ्रेंड्स देखिए, ब्रिक्स बैंक की जो इनिशियल कैपिटल है वो $100 बिलियन है। अब इंडिविजुअल कंट्रीज के कमिटमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री कितना अमाउंट प्रोवाइड कराएगी। चाइना $41 बिलियन प्रोवाइड कराएगा, ब्राजील $18 बिलियन प्रोवाइड कराएगा, रशिया भी $18 बिलियन प्रोवाइड कराएगा और इंडिया भी $18 बिलियन प्रोवाइड कराएगा। रिमेनिंग $5 बिलियन साउथ अफ्रीका प्रोवाइड कराएगा। तो ये इंडिविजुअल कमिटमेंट्स थे कंट्रीज के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ब्रिक्स बैंक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रेट एंड रिव्यू भी जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों को इसी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँ। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के लिए।